हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज हम करेंगे द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एसजेएफ एंड एसआरटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके, एसजेएफ और एसआरटीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मैंने आपको लास्ट के वीडियो में विद एग्जांपल मैंने आपको जो है बताई थी, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है हम आज के वीडियो में करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको एक गिवन है, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे 6 प्रोसेसेस हैं, P1 से P6, उसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम आपको गिवन है, ठीक है? और ये आपको सॉल्व करना है एसआरटीएफ से, ठीक है? किससे सॉल्व करना है? एसआरटीएफ से आपको सॉल्व करना है। इसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम या मैं कहूँ तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ओके? तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएँगे फ्रेंड्स, इसका ग्रैंड चार्ट बनाएँगे, ठीक है? अराइवल टाइम जो है 0, यहाँ पे आप देखें 0 अराइवल टाइम पे एक ही प्रोसेस है और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, इसलिए P1 जो है वो एग्ज़ीक्यूशन के लिए चला जाएगा, ठीक है? और P1 को लेट्स से हमने फ्रेंड्स 1 यूनिट के लिए जो है एग्ज़ीक्यूट किया, ठीक है? P1 को हमने 1 यूनिट के लिए एग्ज़ीक्यूट किया। अब आप देखें कि अराइवल टाइम 1 पे अगर 1 यूनिट के लिए एग्ज़ीक्यूट किया तो इसका बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा, ठीक है? और 1 पे जब फ्रेंड्स आया, तो यहाँ पे आप देखें कि P1 और P2, ठीक है? प्रोसेस P1 और P2 अब दोनों ही यहाँ पर क्या है, खड़े हैं और हमें किसको एग्ज़ीक्यूट करना है? जिसका जिसका फ्रेंड्स बर्स्ट टाइम क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है? शॉर्टेस्ट होगा। तो P1 और P2 में कंपेयर करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 6 और P2 का कितना है 5, तो मिनिमम क्या हो गया 5। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? P2 को जो है एग्ज़ीक्यूट करना है। लेट्स से P2 को मैंने एक ही यूनिट के लिए एग्ज़ीक्यूट किया 2, तो यहाँ पर P2 का जो है बस टाइम कितना हो गया यहाँ पे 4, ठीक है 4। P2 को मैंने एक ही यूनिट के लिए एग्ज़ीक्यूट किया, ओके। अब देखें अराइवल टाइम आ गया 2, तो जब अराइवल टाइम 2 आ गया तो P3 भी यहाँ पे लाइन में आ गया, ठीक है, P3 भी यहाँ पे लाइन में आ गया। अब P1, P2, P3 तीनों ही जो है लाइन में खड़े हैं और किसको हमें एग्ज़ीक्यूट करना है? जिसका बस टाइम क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 3, P2 का है 4 और P1 का है 6। सबसे मिनिमम क्या हुआ P3 का, तो मुझे किसको एग्ज़ीक्यूट करना है? P3 को। P3 को मैंने 1 यूनिट के लिए एग्ज़ीक्यूट किया, तो हो गया 3 और यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड्स 2, ठीक है? तो अब अराइवल टाइम कितना आ गया? 3 आ गया। तो 3 आने पर देखिए P4 भी जो है अब सिस्टम में आ चुका है, रेडी क्यू में आ चुका है, अराइव हो चुका है और अब P1, P2, P3, P4 ये चारों ही जो जॉब हैं, खड़े हैं, किसको एग्ज़ीक्यूट हमें करना है ये हमें डिसाइड करना है। तो अब देखें कि अराइवल टाइम 3 के ऊपर 4 प्रोसेस हैं P1, P2, P3, P4 और सबसे मिनिमम जिसका बर्स्ट टाइम है, एग्ज़ीक्यूशन टाइम है वो कौन है? P4। तो आप P4 को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे और P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 1, तो 1 को एग्ज़ीक्यूट किया हमने 1 यूनिट तक चलाया तो कितना हो गया ये 4। तो P4 तो पूरा एग्ज़ीक्यूट हो गया, P4 यहाँ पे पूरा एग्ज़ीक्यूट हो गया, ठीक है? हाँ, ये P4 पूरा एग्ज़ीक्यूट हो गया, ओके? नाउ फ्रेंड्स, अब आप देखें कि अराइवल टाइम 4 भी आ चुका है, ठीक है? अराइवल टाइम 4 भी आ चुका है, तो P5 भी जो है अराइव हो चुका है, ठीक है? P5 भी अराइव हो चुका है और P5 का जो बस टाइम है, P5 का फ्रेंड्स जो बस टाइम है, वो कितना है 2, ठीक है? तो P1, P2, P3 और P5 ये सब लाइन में खड़े हैं, हमें किसको एग्ज़ीक्यूट करना है? जिसका बस टाइम क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा, ओके? तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे मिनिमम 2 हैं, P3 का 2 है और P5 का भी 2 है। तो यहाँ पे आप उसको एग्ज़ीक्यूट करें जिसका अराइवल टाइम जो है वो कम हो, ठीक है? जो सबसे पहले आया हो। तो P3 जो है यहाँ पर पहले आया है तो P3 को मैं एग्ज़ीक्यूट कर दूँगा, ठीक है? तो P3 को मैंने 1 यूनिट के लिए चलाया फ्रेंड्स, ये 5 हो गया, यहाँ पे P3 का क्या हो गया? बस टाइम 1 हो गया, रिड्यूस हो गया 1, ठीक है? और अब फ्रेंड्स अराइवल टाइम 5 भी आ चुका है, इसका मतलब P6 भी जो है रेडी क्यू में आ चुका है। ठीक है? इसका मतलब सारे जो प्रोसेस है वो सब आ चुके हैं, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स अब क्या होगा अराइवल टाइम 5 के ऊपर P6 भी जो है वो रेडी क्यू में आ चुका है, तो P1, P2, P3, P5 और P6 ये सब जो है जॉब खड़े हैं। अब इसमें से एग्ज़ीक्यूशन किसका होगा? जिसका बर्स्ट टाइम सबसे मिनिमम होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि जो बर्स्ट टाइम है, वो P3 और P6 का सबसे मिनिमम है, कितना है 1, 1 तो एंट्री कौन लेगा फ्रेंड्स? अब एंट्री कौन लेगा? जिसका अराइवल टाइम पहले आया हो, ठीक है?
तो P3 फिर से एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। कितना 5 से कितना हो जाएगा 6, तो P3 का जो है वो कंप्लीशन हो गया पूरा उसका, ठीक है? अब सबसे मिनिमम किसका है फ्रेंड्स? अब सबसे मिनिमम है, आप देखें P1, P2, P5 और P6 में से कंपैरिज़न करना है, तो 1, 2, 4 एंड 6, तो P6 का सबसे मिनिमम है, तो P6 जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर P6 और ये हो जाएगा 7, 6 प्लस 1 7, ठीक है? देन मैं बात करूँ फ्रेंड्स P1, P2 और P5 की, तो P5 जो है सबसे मिनिमम है इसका बर्स्ट टाइम, तो P5 यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। P5 को हम पूरा चला देंगे 2 यूनिट के लिए, तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 9, तो P5 भी पूरा एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? और अब हमारे पास से बचे हैं P1 और P2, ठीक है? तो P1 और P2 में फ्रेंड्स P2 का जो है बर्स्ट टाइम मिनिमम है, ठीक है? तो मैं P2 को यहाँ पे पूरा एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है? आपको 1-1 चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूरा एग्ज़ीक्यूट कर दें। तो P2 को मैं पूरा एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ठीक है? और P2 का जो रिमेनिंग जो टाइम बचा है वो फ्रेंड्स कितना है 4, ठीक है? तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 9 प्लस 4 13, तो ये P2 भी एग्ज़ीक्यूट हो गया और फाइनली P1 जो है एग्ज़ीक्यूट होगा यहाँ पर और P1 का जो रिमेनिंग जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है 6, तो 13 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है? तो ये फाइनली फ्रेंड्स हमारे इस जो क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन था उसका ग्रैंड चैट बन गया है, ठीक है? अब हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है, तो P1 का अगर मैं कंप्लीशन टाइम देखूँ फ्रेंड्स हमें लास्ट के लिए देखना है, P1 कितना है यहाँ पे 19, कंप्लीशन टाइम 19 है, ठीक है? उसके बाद में P2 का देखूँ फ्रेंड्स तो P2 का है 13, P3 का अगर मैं देखूँ लास्ट से देखना है P3 का कितना है 6, ठीक है? P4 का अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है 4, ये रहा 4, P5 का देखूँ फ्रेंड्स P5 ये रहा 9 और P6 का देखूँ फ्रेंड्स तो वो कितना है 7, ठीक है? ये आ गया कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है फ्रेंड्स, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीशन टाइम हमने निकाल लिया है, ठीक है? और अराइवल टाइम भी गिवन है, टर्न अराउंड टाइम निकाल देंगे तो 19 माइनस 0 19, ठीक है? 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 4 5 और 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है? उसके बाद में हमको निकालना है वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है? तो टर्न अराउंड टाइम भी निकाल दिया है और उसमें से हम बर्स्ट टाइम को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट एक बात ध्यान रखनी है, जो ओरिजिनल जो बर्स्ट टाइम गिवन है हमको, ओरिजिनल बर्स्ट टाइम उसी से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप ये अपडेटेड वैल्यू वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 19 माइनस 7, 19 माइनस 7 कितना होगा फ्रेंड्स? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये होगा 12। उसके बाद में 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 ये होगा 7। देन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 होगा 1, 1 माइनस 1 होगा 0, ठीक है? 5 माइनस 2 3 और 2 माइनस 1 1, ठीक है? ये हो गया वेटिंग टाइम। अब आपको निकालना है फ्रेंड्स रिस्पांस टाइम, क्योंकि ये जो एसआरटीएफ एल्गोरिथम है फ्रेंड्स वो क्या है? एक प्रिमिटिव अप्रोच है। क्या है? प्रिमिटिव अप्रोच है। तो प्रिमिटिव अप्रोच में मैंने आपको बताया था कि वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम यहाँ पे क्या होगा? अलग-अलग आएँगे, ठीक है? अगर ये नॉन प्रिमिटिव अप्रोच होती फ्रेंड्स तो यहाँ पे इक्वल आते, बट ये नॉन प्रिमिटिव नहीं है, ये प्रिमिटिव है। तो रिस्पांस टाइम हम निकालेंगे और रिस्पांस टाइम का मैंने आपको लास्ट के वीडियो में फॉर्मूला बताया है। फर्स्ट जब एंट्री हुई थी प्रोसेस की सीपीयू में, वो टाइम और अराइवल टाइम को आपको रिड्यूस कर दें, तो वो आ जाएगा हमारा रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम आप देखें P1 का, P1 सबसे पहले P1 कहाँ पे आया है? देखें P1 कहाँ पे आया है? ये रहा P1, 0 और इसका अराइवल टाइम क्या है? 0, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड से देखना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा P1 और वो भी कैसे? लेफ्ट हैंड साइड वाला टाइम देखना है। तो P1 ये रहा 0 माइनस 0, अराइवल टाइम भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0। उसके बाद में हम करें P2 की बात, तो ये रहा P2 सबसे पहले 1 पे आया है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? ये भी 0, ठीक है? उसके बाद में करें हम P3 की बात, तो P3 इसका है 2, तो 2 माइनस 2 0। देन हम बात करें फ्रेंड्स P4 की, तो P4 कितना है? 3, तो 3 माइनस 3 0, ठीक है?
देन हम बात करें फ्रेंड्स P5 की, P5 की बात करें तो देखें ये रहा P5, ये रहा P5, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है फ्रेंड्स, इसके पहले कहीं भी P5 नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 7 और इसका अराइवल टाइम कितना है 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 3, ठीक है? और P6 का अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स, तो P6 ये सबसे पहले कहाँ है P6 ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है कितना 6 और इसका अराइवल टाइम कितना है 5, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। ये हो गया आपका रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है? तो सारे जितने भी जो टाइम थे, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम ये हमने निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए, ठीक है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, एवरेज टीएटी निकालने के लिए इन सबको आप जोड़ लीजिए। इन सबको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम देख लेते हैं। 12 और 4 16 और 1 17, 17 18 19 और 19 और 19 38, ठीक है? 38, 38 और ये हो जाएगा 43, ठीक है? कितना हो जाएगा 43 और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 6 प्रोसेस हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो डिवाइड बाय 6 कर लीजिए आप, जो आंसर आएगा वो क्या होगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है? एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपको, ठीक है? एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो फिर से आप इन सब वेटिंग टाइम को जोड़ लीजिए, ठीक है? 7 और 3 10, 2 12 और 24, ठीक है? ये 24 डिवाइड बाय 6, ठीक है? जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम निकालना है तो वही सेम तरीका है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये था एक ट्रिकी क्वेश्चन जिसके थ्रू हमने क्या किया अ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम निकाला है किसके थ्रू, कौन सी अप्रोच के थ्रू? एसआरटीएफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो कि एसजेएफ का क्या है एक प्रिमिटिव वर्जन है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा-सा प्रोसेसेस का वेरिएशन ज़्यादा लिया है ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। आप ऐसे क्वेश्चंस जो हैं करिए, जो गेट में आ रखे हैं या यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आ रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपकी क्या होगी प्रैक्टिस होगी, फिर आप गलती करने के चांसेस जो है नहीं करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप कि इस क्वेश्चन से जो है आपके बहुत सारे कांसेप्ट या डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।